हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सर्वे विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड 2131 सॉल्व करेंगे। मीडियम मार्क्ड है और जैसे कि बहुत लोगों ने बोला था कि टॉपिक नहीं बताने को स्टार्टिंग में, तो देखो टॉपिक मैंने हाइड कर दिया है। ओके, मैं एंड में टॉपिक बता दूंगा और हम खुद से डिड्यूस करेंगे कि ये किस टॉपिक का प्रॉब्लम है। ओके, मोटिवेशन देखते हैं आज का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, यू माइट हैव नोटिस दैट अ लॉट ऑफ पीपल कमेंटेड अबाउट देयर सक्सेस स्टोरीज। मेरे वीडियो में भी कमेंट किया, कुछ लोगों का मेल आया था। मैं सारे मेल्स तो नहीं चेक कर पाया हूँ, मैं फ्री होऊंगा, घर आऊँगा तब वापस देखूँगा। और बहुत लोगों ने ये कमेंट में ही लिखा था अपने इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के बारे में, कुछ लोगों ने लिंक्डइन पे भी डाला था। तो दे वेयर ऑल्सो वरिड, एक टाइम पर वो लोग भी वरिड रहे होंगे, राइट? वो लोग भी प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड दे वेयर ऑल्सो वर्किंग हार्ड, और उन्हें भी रिजेक्शन मिला होगा। हो सकता है दे ऑल्सो माइट हैव गॉट, दे ऑल्सो माइट हैव फेल्ड, दे ऑल्सो माइट हैव गॉट रिजेक्शंस, ठीक है, बट दे नेवर स्टॉप्ड। दैट्स वाई दे वर एबल टू मेक इट, है ना। एट द एंड उन्हें जॉब लग गई, उनकी इंटर्नशिप लग गई, जो भी उन्हें चाहिए था वो उनको मिल गया अभी के लिए, है ना। सो ऑलवेज बिलीव दैट इफ दे आर एबल टू डू इट, इफ एनी वन इज एबल टू डू इट, देन यू कैन ऑल्सो डू इट, है ना। आई ट्रस्ट यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम बाय कॉन्कैटिनेटिंग टू लेटर वर्ड्स, ठीक है। यू आर गिवन एन अरे ऑफ स्ट्रिंग वर्ड्स, ईच एलिमेंट ऑफ वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ 2 लोअर केस इंग्लिश लेटर। मतलब जो अरे ऑफ वर्ड्स है ना, उसमें जितने भी वर्ड होंगे सबका लेंथ 2 ही होगा। ओके, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ सकता है क्योंकि मैं बाहर हूँ, घर मैं फ्राइडे को ही निकल गया था, ठीक है, तो मैं घर शाम को लौटूंगा। ओके, क्रिएट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल पैलिंड्रोम बाय सेलेक्टिंग सम एलिमेंट्स फ्रॉम वर्ड्स एंड कॉन्कैटिनेटिंग देम इन एनी ऑर्डर, ईच एलिमेंट कैन बी सेलेक्टेड एट मोस्ट वंस, ठीक है। रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम दैट यू कैन क्रिएट, इफ इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट एनी पैलिंड्रोम रिटर्न 0। चलो ठीक है, समझ में तो आ गया प्रॉब्लम क्या है। वर्ड्स देखो यहाँ पर, जैसे एल सी है, सी एल है, जी जी है, बी बी है, तो सबसे बड़ा पैलिंड्रोम क्या बना सकते हो? एक तो मुझे दिख गया कि भाई एल सी है, तो इसका जस्ट रिवर्स सी एल मुझे मिल चुका है, तो 4 लेंथ का यहाँ मिल गया, 1 2 3 4। उसके बाद जी जी है, बी बी है, उसको यहाँ कहीं लगा नहीं सकते, बीच में ही लगा सकते हो, तो या तो बी बी लगा दो तो 6 लेंथ का हो गया, या तो जी जी लगा दो, अभी भी 6 लेंथ का हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो आंसर हमारा 6 होगा। देखते हैं थॉट प्रोसेस क्या होगा। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, अगर आप नोटिस करो तो आपको ऑलरेडी पता है कि पैलिंड्रोम होता क्या है ना। पैलिंड्रोम में क्या होता है, मान लेते हैं अगर ये ए बी है ना, और अगर आपको पैलिंड्रोम बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है इसका रिवर्स आपको चाहिए होगा, मतलब बी ए चाहिए होगा। ओके, या फिर जैसे ए बी में क्या है, दोनों कैरेक्टर डिफरेंट है ना, बट अगर ये दोनों कैरेक्टर सेम होता तो मान लेते हैं ए होता तो, ठीक है, तो या तो आपको ए मिल जाए, है ना, या तो आपको इसका रिवर्स, सॉरी हाँ, मतलब इसका रिवर्स भी ए ही होगा, तो या तो आपको ए मिल जाए, या तो आप एक काम करो, इस ए को बीच में डाल दो कहीं पर। मान लेते हैं पैलिंड्रोम था और इस ए को आप बीच में डाल दो, ठीक है। सिंस दोनों कैरेक्टर सेम है तो इसको मिडल में ही रख सकते हो, लेफ्ट या राइट में नहीं रख सकते हो। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक पैलिंड्रोम था ए ये मान लेते पैलिंड्रोम था आपके पास, और अभी आपके पास ए आ गया। अब आप इस ए को कहाँ अपेंड करोगे? अगर आप इस ए को यहाँ अपेंड करोगे तो ये पैलिंड्रोम नहीं रहेगा, या फिर आप इस ए को यहाँ अपेंड करोगे तो पैलिंड्रोम नहीं रहेगा ये, है ना। तो आपको ना चाहते हुए भी ए को बीच में ही डालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको ए को यहाँ बीच में डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टर सेम है ना, तो ये बीच में जाएगा तभी हम पैलिंड्रोम बना सकेंगे। ओके, तो 2 चीज़ हमने यहाँ पर ऑब्जर्व क्या किया कि भाई अगर से डिफरेंट कैरेक्टर वाला वर्ड है, मतलब 2 ही लेटर का वर्ड होगा, ये चीज़ अच्छा दे रखा है प्रॉब्लम में, सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा प्रॉब्लम को, कि जो भी वर्ड होगा ना उसमें सिर्फ 2 ही लेटर्स होंगे। ओके, तो जो 2 लेटर वाले वर्ड होंगे, जैसे मान लेते हैं ए बी है अगर, तो मुझे इसका पैलिंड्रोम अगर बनाना है तो मुझे इसका जस्ट रिवर्स चाहिए होगा, तो मैं क्या करूँगा, इसका रिवर्स करूँगा बी ए, और मैं ढूंढूंगा कि बी ए प्रेजेंट है कि नहीं, है ना, ठीक है। और अगर सेम लेटर हुआ तो मान लेते बी बी हुआ तो मैं इसको क्या करूँगा, ये इसको बीच में अपेंड कर दूंगा, ठीक है। जितने भी पैलिंड्रोम बन रखे हैं उसको बीच में लगा दूंगा, अपेंड इन बिटवीन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जैसे यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर एल सी था, ठीक है, सॉरी, अगर यहाँ पर एल सी था
तो अब मुझे क्या चाहिए, एल सी का रिवर्स चाहिए ना, तो सी एल मुझे मिल गया था, ठीक है, सी एल मिल गया था मुझे। अब फिर मुझे मिला जी जी, तो यार जी जी को मैं लेफ़्ट या राइट में नहीं डाल सकता, बीच में ही डालूंगा, है ना, तो जी जी को मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब देखो आया बी बी, अब देखो बी बी को आप डाल सकते हो क्या कहीं पर भी, बी बी को आप यहाँ नहीं डाल सकते, बी बी को आप यहाँ पर भी नहीं डाल सकते, है ना, तो अब कहाँ डालोगे, बीच में, तो देखो बीच में डालोगे भी तो कहाँ डालोगे, यहाँ ये एक एल सी एक वर्ड था, सी एल एक वर्ड था, जी जी एक वर्ड था, तो जी जी को तोड़ के आप बीच में तो डाल नहीं सकते बी बी को, है ना, बी बी या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा, तो दोनों को डालने से पैरेंडम नहीं बन पाएगा। इससे एक और रियलाइजेशन पता है हमें क्या हुआ, कि जो इक्वल सेम करेक्टर वाले जो वर्ड है उसको आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, कैन बी यूज्ड ओनली वंस इन द मिडल। तो ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन था और बड़े आसानी से आप इसको पकड़ लेते हैं। अगर आप एक दो एग्जाम्पल भी देखते ना, पहले ही एग्जाम्पल से यहाँ पकड़ में आ गया कि देखो यहाँ पर 2 बार सेम करेक्टर वाले वर्ड है ना, इसमें देखो, इस वर्ड में देखो दोनों करेक्टर सेम है, इस वर्ड में भी दोनों करेक्टर सेम है, तो अब दोनों में से किसी एक को ही एक बार एक ही को यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ जी जी को यूज़ कर लिया, ठीक है, बी बी को आप यहाँ पर कहीं नहीं लगा सकते, अब कहीं भी लगाओगे पैलिंड्रोम नहीं बनेगा। ओके, चलो, तो एक चीज़ तो समझ में आ गया, पहला कि अगर अनइक्वल कैरेक्टर्स हैं तो उसका रिवर्स ढूंढो, अगर सेम कैरेक्टर है तो एक ही बार वो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उसको बिटवीन मिड में डाल सकते हो एक ही बार। चलो ठीक है, समझ में तो आ गया। एक एक करके सारे वर्ड्स पे जाते हैं। मान लेते हैं ये वर्ड है, तो ये तो दोनों का कैरेक्टर अनइक्वल है, ए और एक बी है, ए बी है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि रिवर्स पहले इसका ढूंढो, तो मैंने क्या किया, इसका रिवर्स ढूंढ लिया, बी ए। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं ढूंढूं कि क्या बी ए प्रेजेंट है, तो आप बार बार सर्च करोगे क्या कि अच्छा बी ए है कि नहीं, बी ए है कि नहीं, है ना, तो इससे अच्छा कोई डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लो, ताकि आप आराम से तुरंत ढूंढ सको कि भाई ये बी ए प्रेजेंट है कि नहीं। तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर में आपको स्टोर करना चाहिए, आपको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करो जहाँ पर आसानी से आप सर्च कर सको, या तो सेट ले लो, सेट में आप डायरेक्टली सर्च कर सको, सेट डॉट फाइंड बी ए, है ना। बट प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कि ए बी मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट हो मेरे इस इनपुट में, ठीक है, लेकिन सेट में तो एक एलिमेंट एक ही बार आता है, यूनिक एलिमेंट्स होते हैं सेट में। तो मैं सेट की तरह कौन ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो काम कर सकता है, जो मुझे कांस्टेंट टाइम में बता दे कि ये प्रेजेंट है कि नहीं। भाई अनऑर्डर्ड मैप ले लो, अनऑर्डर्ड मैप ले लो, ऑब्वियसली पता है, या अनऑर्डर्ड मैप में आप आराम से किसी एलिमेंट को कांस्टेंट टाइम में सर्च कर सकते हो। तो अनऑर्डर्ड मैप में ले लूँगा, उसमें आराम से मैं बी ए ढूंढ सकता हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसीलिए यहाँ से हमें डिड्यूस हुआ कि भाई डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करना है, अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करना है। तो इसीलिए एक्चुअली में ये प्लेलिस्ट किसका है, हैश मैप हैशटैग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 20 था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मैप यूज़ कर रहा हूँ मैं, देख रहे हो, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही हमेशा डेटा स्ट्रक्चर डिसाइड किया करो। पहले अगर कोई बता दे आपको कि ये डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, तो उससे आपको ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाएगी, आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। देखो अभी आप थॉट प्रोसेस ही आपने बिल्ड कर लिया कि हैश मैप इज़ द बेस्ट सूटेड डेटा स्ट्रक्चर फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलो हैश मैप क्लियर तो हो गया कि हैश मैप यूज़ करना है। अब चलो हैश मैप यूज़ करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि ए बी है मेरा पहला स्ट्रिंग, तो मैंने देखा अच्छा दोनों का कैरेक्टर अनइक्वल है, इसको रिवर्स मारो, रिवर्स मारा तो बी ए मिला। क्या मेरे मैप में बी ए है, नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैप में अगर मुझे इसका रिवर्स नहीं मिल रहा है तो हो सकता है इस ए बी का रिवर्स ऑलरेडी बाद में मुझे मिले। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए बी ना होकर मान लेते हैं यहाँ बी ए होता, तो जब मेरा आई पॉइंटर यहाँ पर आता तो इसका जब मैं रिवर्स करता ए बी, तो ए बी मुझे ढूंढना है ना, ये रहता, तो इसी ए बी को मैं स्टोर कर लूँगा मैप में, है ना, ठीक है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो मेरा करंट स्ट्रिंग था उसका रिवर्स मुझे अभी तक नहीं मिला, तो मैं इसको मैप में डाल देता हूँ कि मुझे एक बार ए बी दिखा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पर यह है टी वाई, देखते हैं टी वाई, क्या वाई टी प्रेजेंट है, टी वाई का उल्टा क्या होता है, वाई टी होता है, क्या वाई टी प्रेजेंट, नहीं वाई टी अभी तक मुझे मिला ही नहीं मैप में, देखो कहाँ है, कोई बात नहीं, मैं टी वाई को डाल देता हूँ, काउंट 1 डाल दिया, ओके, ठीक है। अब आई यहाँ पर आया, अब क्या है स्ट्रिंग, आई थे इन पॉइंटर पे, वाई टी है, तो वाई टी का रिवर्स क्या होता है, टी वाई होता है ना, रिवर्स कर दो। तो टी वाई प्रेजेंट है क्या मैप में, हाँ मैप में मेरे टी वाई प्रेजेंट है, तो अगर टी वाई प्रेजेंट है तो उसको यूज़ कर लो, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए क्या करो, इसका फ्रीक्वेंसी घटा दो, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी 0 हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो आपने वाई टी देखा उसमें अपने इस टी वाई को अपेंड कर दिया, तो क्या बन गया, वाई टी था
और अपने उसमें टी वाई को अपेंड कर दिया। तो ये 2 लेंथ का हो गया और ये 2 लेंथ का हो गया। ऑब्वियस ही बात है, सारे 2 लेंथ के ही हैं। तो मेरा रिजल्ट में कितना ऐड होगा, मेरे रिजल्ट में ऐड होगा रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू 4, है ना। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, रिजल्ट में 4 ऐड करना पड़ेगा। और फ्रीक्वेंसी घटाना मत भूलना। तो देखो मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी घटा दिया है, और फ्रीक्वेंसी अगर 0 हो जाए तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, आप पर है, रिमूव ना भी करो तो चलेगा, है ना। ठीक है, अब आई पॉइंटर मेरा यहाँ पर आ गया, LC है ना, ठीक है, LC है। तो मैं देखा CL प्रेजेंट है क्या, LC का CL होता है, नहीं मेरे मैप में CL अभी तक है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, LC को मैं डाल देता हूँ, फ्रीक्वेंसी 1 कर देता हूँ। ओके, अब आई मेरा यहाँ पर आ गया, ये क्या है, CL है। CL का रिवर्स करो, LC आ गया। LC मैप में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो इस LC को यूज़ करो, ठीक है। जैसे यहाँ पर था ना YT और TY था ना ऑलरेडी बना हुआ, तो मैंने बोला कि LC जो है उसको यहाँ लगा दो, और उसका जो रिवर्स है उसको यहाँ लगा दो, पैलिंड्रोम अभी भी बन जाएगा ये, है ना। तो अभी भी फिर से 4 लेंथ का ऐड हुआ, है ना, फिर से वापस से 4 लेंथ का ऐड हुआ, एक LC का और एक CL का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इस CL को हमने यूज़ कर लिया ना, इसीलिए इसको मैं मैप में नहीं डालूंगा। लेकिन इस LC को हमने यहाँ से मैप से यूज़ कर लिया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी घटानी पड़ेगी, मैं तो फ्रीक्वेंसी 0 कर दिया मैंने, ठीक है। अब आई पॉइंटर यहाँ पर आया, ये AB है, तो AB का रिवर्स ढूंढते हैं। AB का रिवर्स BA होता है क्या, BA प्रेजेंट है मेरे मैप में, नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, और AB को डाल देंगे, AB का फ्रीक्वेंसी 1 कर दिया, और आई पॉइंटर आगे बढ़ा तो आउट ऑफ बाउंड हो गया। मेरे रिजल्ट का वैल्यू देखो तो आंसर 8 है, ठीक है। तो हो गया, यहाँ पर कहानी ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर एक होता, मान लेते हैं ZZ होता, मान लेते हैं, ठीक है, इंडेक्स नंबर 6, तो मैं देखता अरे ZZ है, इसका दोनों कैरेक्टर इक्वल है ना, दोनों कैरेक्टर इक्वल, मतलब ये बिटवीन में ही यूज़ हो पाएगा, ठीक है। तो उससे पहले तो मैं ये चेक करूँ ना कि अगर ये ZZ है तो क्या इसका रिवर्स ZZ प्रेजेंट है क्या मैप में, नहीं प्रेजेंट है। अगर होता प्रेजेंट तो पता है मैं क्या करता, ZZ को यहाँ लगाता और एक ZZ को यहाँ लगाता, तो देखो ना मुझे 4 लेंथ का वापस से एक और मिल जाता, ठीक है। तो जब सेम कैरेक्टर वाले आपको वर्ड मिले ना, तो पहले उसका रिवर्स वाला चीज़ चेक कर लो कि रिवर्स वाला मिल भी रहा है कि नहीं। ZZ का रिवर्स क्या होता है, ZZ ही होता है, ठीक है। अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, उसको एंड और स्टार्टिंग में अपेंड कर देंगे। बट यहाँ पर ZZ का रिवर्स ZZ प्रेजेंट था ही नहीं, अगर प्रेजेंट नहीं था तो उसको इन बिटवीन ऐड कर दो यहाँ पर ZZ, और यहाँ पर +2 ऐड कर दिया हमने ZZ की वजह से, बस कहानी ख़त्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इटरेट करेंगे, ठीक है, और रिवर्स करके जितने भी बन पा रहे पैलिंड्रोम वो चेक कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में चेक कर लेंगे कि क्या इक्वल कैरेक्टर वाले स्ट्रिंग मेरे मैप में प्रेजेंट है क्या, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ZZ था मेरा, है ना, इसका फ्रीक्वेंसी 1 था, ओके। तो पहले तो मैं रिवर्स वाला पूरा चेक कर लिया सारे स्ट्रिंग का, कि रिवर्स करके अपेंड करके कितना पैलिंड्रोम बन पा रहा है, वो हो गया। उसके बाद लास्ट में मैप में जाके मैं देख लूँगा कि इक्वल कैरेक्टर वाले स्ट्रिंग प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे ये इक्वल कैरेक्टर नहीं है, इसका भी इक्वल कैरेक्टर नहीं है, इसका इक्वल कैरेक्टर नहीं है, इसका इक्वल कैरेक्टर नहीं है, इसका इक्वल कैरेक्टर प्रेजेंट है यहाँ पर, है ना। तो ये तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको एक ही बार यूज़ कर सकता हूँ। इसको ZZ को यहाँ अपेंड कर दिया और +2 लगा दिया, +2 कर दिया अपने रिजल्ट में। और मान लेते हैं अगर यहाँ पर AA करके एक और इक्वल कैरेक्टर वाला स्ट्रिंग होता तो मैं इसको नहीं यूज़ कर सकता हूँ। क्यों नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि इक्वल कैरेक्टर वाले को मैं एक ही बार यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ मैंने आपको बताया भी था, है ना, यूज ओनली वंस, ओके। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा है तो प्रॉब्लम इतना भी टफ नहीं था, सिंपल सा था, बस आपको ये रियलाइज़ करना था कि मैप इज़ दी अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर दिस। चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अनऑर्डर्ड मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा इंट ले लिया है, और मैं एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर, जिसमें मैं लेंथ मेंटेन करता चलूँगा अपने जो भी मैं पैलिंड्रोम बना पाया हूँ। फॉर स्ट्रिंग एंड वर्ड, एक एक करके सारे वर्ड्स में मैं जा रहा हूँ, ठीक है, एक एक करके हर वर्ड में जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ कि इसका रिवर्स्ड वर्ड बनाता हूँ, रिवर्स्ड वर्ड विल बी इक्वल टू वर्ड, ठीक है। अब इसको रिवर्स कर देते हैं, या तो आप सिंपली रिवर्स फंक्शन यूज़ कर लो, या फिर आप दो ही कैरेक्टर तो हैं, इसको स्वैप मार दो ना, स्वैप ऑफ जो आपका ये रिवर्स्ड वर्ड है उसका 0 को उसका इंडेक्स 1 वाले कैरेक्टर से स्वैप कर दो, तो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि दो ही कैरेक्टर के वर्ड्स हैं, है ना।
इफ़, अब देखो ध्यान दो, मैंने क्या बोला था कि अगर ये रिवर्स वर्ड प्रेजेंट है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि करंट वर्ड को उसके रिवर्स से आप अपेंड कर दोगे तो दो दो लेटर ऐड होंगे ना, तो 4 लेंथ का ऐड होगा। और एम पी ऑफ रिवर्स वर्ड का आपने एक बार यूज़ कर लिया तो फ्रीक्वेंसी घटा दो। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो इस वर्ड को आप डाल दो मैप में, क्योंकि इसका रिवर्स नहीं मिला है तो इस वर्ड को मैप में डाल दो। तो देखो ये फॉर लूप मैंने क्यों लिखा है, जितने भी रिवर्स वाले सॉल्यूशंस मुझे निकले पैलिंड्रोम बनाने के लिए, रिवर्स वाले जिनका मिल पाया मैच, उनको मैंने मैच करके बना दिया, ये उनका पैलिंड्रोम बना दिया जितना बन सकता था। अब मैं क्या करूँगा, मैंने क्या बोला था कि चेक इक्वल कैरेक्टर वाले वर्ड्स, है ना, एंड यूज़ ओनली वन इफ़ प्रेजेंट, ठीक है, फॉर ऑटो एंड IT इन MP। देख लेता हूँ मैप में अगर कोई बचा हुआ हो। स्ट्रिंग वर्ड इज इक्वल टू IT डॉट फर्स्ट, स्ट्रिंग काउंट इज इक्वल टू IT डॉट सेकेंड, मतलब 0 नहीं होना चाहिए फ्रीक्वेंसी, इसलिए मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया उसका। इफ़ ये जो वर्ड मैंने निकाला है उसका 0th इंडेक्स में जो कैरेक्टर है, अगर उसी वर्ड का फर्स्ट इंडेक्स कैरेक्टर अगर वो बराबर हुआ, मतलब वो इक्वल कैरेक्टर वाला है ना, दोनों के कैरेक्टर इक्वल है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि फ्रीक्वेंसी भाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी तो यूज़ कर सकते हो उसको, एक ही बार लेकिन यूज़ कर सकते हो। तो रिजल्ट में 2 ऐड कर दो, प्लस इज इक्वल टू 2, क्योंकि आप उसको मिडल में डाल रहे हो, है ना, तो आपने एक बार ले लिया उसको और यहाँ से ब्रेक कर दो कि अब आप अगर आपको फ्यूचर में और मिलता है सेम कैरेक्टर वाले वर्ड तो आप उसको और नहीं यूज़ कर सकते, है ना। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो। ओके, रन करके देखते हैं एक बार। और ध्यान दो, हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्चुअली में O ऑफ N है। N यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स, जितने वर्ड्स हैं, है ना। यहाँ पर स्ट्रिंग काउंट नहीं होगा, इंटीजर काउंट होगा, ठीक है। और हमने स्पेस लिया है, एक्स्ट्रा स्पेस। वर्ड्स केस में सारे वर्ड्स हमें स्टोर करना पड़ेगा। टोटल वर्ड्स कितना N है, तो O ऑफ N स्पेस ले लिया हमने। सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।